अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज के इस वीडियो लेसन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आज हम ये सीखेंगे कि आखिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हम डेफिनेशन को देखें, एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन, तो वो ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू अ ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या एज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। हमने एक चीज़ सीखी हुई है ओवरहेड्स की कॉस्टिंग। ओवरहेड्स की कॉस्टिंग अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में हम ये देखते हैं कि एक कंपनी की कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर हम उसको एक रेलेवेंट बेसिस यानी कि मशीन आवर्स पर या लेबर आवर्स पर या यूनिट्स पर डिवाइड कर कर एक रेट कैलकुलेट करते थे जिसको हम कहते थे ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। ये तमाम बातें आपने अपने ओवरहेड्स के चैप्टर में सीखी थी और उस चैप्टर में ये सीखा था कि लेट से अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हो और उसका आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट लेट से पर यूनिट बेसिस पर या पर आवर बेसिस पर निकाला है, तो आप ये देखते थे कि उस पर्टिकुलर यूनिट पर कितने आवर्स लगे और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे आप OAR से, यानी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट से। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये जो ओवरहेड्स में आपने कॉस्टिंग का तरीका पढ़ा था कि टोटल ओवरहेड्स को यूनिट से या आवर्स से डिवाइड कर दो और फिर उसको यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी ओवरहेड्स की कॉस्ट को, उसका एक ऑल्टरनेटिव, यानी कि या तो आप ओवरहेड्स की कॉस्टिंग फॉलो करो या तो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करोगे। तो इसमें और ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी लेकिन कुछ बुनियादी बातों का फ़र्क होगा और वो बातें क्या होंगी वो हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। बहरहाल पहली चीज़ हमें ये पता चल गई कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऑल्टरनेटिव मेथड है ओवरहेड्स की कॉस्टिंग का। ओवरहेड्स की जो अकाउंटिंग हम करते थे, ओवरहेड्स की जो कॉस्टिंग करते थे, उसका एक ऑल्टरनेट है। आगे बढ़ते हैं तो अगली बात यह है कि ABC इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं, विच कॉज और ड्राइव द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मेजर एक्टिविटीज। देखें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्चुअली आप करते ये हो कि आप ये देखते हो कि यार कोई एक ओवरहेड्स की पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो किस वजह से अराइज हो रही है और आप एक एब्जॉर्प्शन का रेट कैलकुलेट करते हो बेस्ड के उस पर्टिकुलर ओवरहेड्स की वैल्यू कितनी थी डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कितनी बार अकर हुई। अब इसको मैं समझाने के लिए एक मिसाल लेता हूँ। लेट से आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट से रेलेवेंट, यानी कि इन्वेंट्री को ऑर्डर करने से रेलेवेंट लेट से 100 रुपीज़ के ओवरहेड्स हैं और आपने 10 बार ऑर्डर्स प्लेस किए थे, तो आपने 100 की कॉस्ट को 10 ऑर्डर से डिवाइड कर कर एक पर ऑर्डर ओवरहेड्स की वैल्यू निकाल ली। उससे ये अंदाज़ा हो गया कि एक बार मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो 10 रुपये के ओवरहेड्स का खर्चा होता है। अब किसी चीज़ के लिए 2 बार अगर मैंने ऑर्डर्स प्लेस करें तो 20 का खर्चा हुआ होगा, 3 बार ऑर्डर्स प्लेस करें तो 30 का खर्चा हुआ होगा। अच्छा, साथ में इसको आप ओवरहेड्स की जो कॉस्टिंग अभी तक आप पढ़ चुके हैं उससे कंपेयर करते हुए चलिएगा। उसमें हम ऐसा नहीं करते थे, उसमें हम ओवरहेड्स का टोटल लेते थे। लेट से एक डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स लिए और उसको मशीन आवर्स या लेबर आवर्स से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर हम मशीन आवर्स या लेबर आवर्स से डिवाइड नहीं करते और हम ओवरहेड्स का टोटल नहीं लेते। ऐसा नहीं करते कि हम रेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सारे ओवरहेड्स की एक लिस्ट बनाकर उसका टोटल करें और उसको लेबर या मशीन आवर्स से डिवाइड कर लें, बल्कि हम एक्टिविटी बाय एक्टिविटी चलते हैं। यानी कि यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का अलग अलग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हुआ होगा। और जब आप इसके एक प्रैक्टिकल, एक कंप्यूटेशनल सवाल को देखेंगे तो ये बात बड़े वाज़े तौर पर डिफरेंस क्रिएट कर कर आपके सामने आएगी। तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे न्यूमेरिकली, उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे भी, इस चीज़ को मैं हाईलाइट भी करूँगा कि किस तरह से हम हर अलग एक्टिविटी का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक रेट कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में हम सिर्फ एक ही रेट कैलकुलेट करते थे। आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड और अपोर्शन टू एक्टिविटी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट पूल्स, यानी कि जो टोटल ओवरहेड्स की अमाउंट होती है उस टोटल ओवरहेड्स की अमाउंट को हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हिसाब से डिवाइड करते हैं। लेट से कंपनी के 100 रुपये के ओवरहेड्स हैं और उसने 4 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करी,
पहली एक्टिविटी की वजह से 40 के ओवरहेड्स हुए, दूसरी की वजह से 20 के हुए, तीसरी की वजह से लेट से 30 के हुए और चौथी की वजह से 10 के हुए, तो आप 100 के एक्टिविटीज़ के हिसाब से, एक्टिविटी कोई हो रही होती है उस हिसाब से उसकी जो बाइफिकेशन है वो करते हो। इसको ओवरहेड्स की कॉस्टिंग से कंपेयर करते हुए चलें, वहाँ पर हम अपने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पर आप एक्टिविटी के हिसाब से ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, यहाँ पर एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी। अगली बात है, द ओवरहेड्स कॉस्ट आर देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज ऑफ द एक्टिविटी। अगेन ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में हम लोग ये देखते थे कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स या कितने लेबर आवर्स लगे, और OAR को मशीन आवर्स से या OAR को लेबर आवर्स से या OAR को यूनिट से मल्टीप्लाई कर हम ओवरहेड्स कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी बार वो एक्टिविटी अकर हुई, और जो पर एक्टिविटी रेट कैलकुलेट किया होगा आपने, उसको नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मैं यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करूँगा कि हम कुछ देर में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे, तो ये चीज़ें या ये जो डिफरेंसेस अभी थोड़ा सा वेग हैं आपके दिमाग में, वो क्लियर आउट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, द एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच एक्टिविटी इज अ रेट पर यूनिट ऑफ द रेलेवेंट एक्टिविटी। और रेट कैलकुलेट करने के लिए आप कॉस्ट फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्टिविटी से। मैं चाहूँगा कि ये बातें आप अपने पास नोट कर लें, ताकि जब हम सवाल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ये जो 4-5 बातें आपको अभी तक बताई गई वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही हैं, ये मैं आपको हाईलाइट करवा सकूँ। फर्दरमोर कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे या हम नॉर्मली जो करते हैं। पहला डिफरेंस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूजेस कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कॉस्ट पूल्स, वेयरएज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजेस डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। ये पॉइंट मैंने बार बार रिपीट किया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम एक्टिविटीज़ के हिसाब से अपनी ओवरहेड्स की वैल्यू को देखते हैं कि किसी एक्टिविटी की वजह से कितने ओवरहेड्स अकर हुए, जबकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मशीन आवर्स या लेबर आवर्स से डिवीजन कर पर मशीन आवर या पर लेबर आवर का एक रेट कैलकुलेट कर लिया करते थे। ABC is expensive to set up, whereas absorption costing is easy to understand and easy to set up. ऐसा क्यों? देखिए, ओवरहेड्स लेट से एक कंपनी के 100 रुपये हैं, ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में बड़ा आसान होता था कि ओवरहेड्स का टोटल कर उसको लेबर आवर्स से, उसको मशीन आवर्स से डिवाइड कर आपने एक रेट कैलकुलेट कर लिया। अब जिस यूनिट को बनाने के लिए जितने घंटे लग रहे हैं उतना ही आप उसमें ओवरहेड शामिल कर रहे हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हो कि भाई 100 का ओवरहेड्स का खर्चा था, इसमें से 40 रुपये का क्यों हुआ, इसमें से 30 रुपये का क्यों हुआ, इसमें से बचा हुआ 20 रुपये का और 10 रुपये का क्यों हुआ, और हर ओवरहेड्स की रेलेवेंट एक्टिविटी से डिवीजन कर रेट निकालते हो। लिहाजा यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, लिहाजा यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लिहाजा यहाँ पर ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस होता है। ABC इज़ मोर रियलिस्टिक देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि आप इतनी इन डेप्थ स्टडी करते हो, क्योंकि आप अपने ओवरहेड्स को इतने मुख्तलिफ हिस्सों में और किस एक्टिविटी की वजह से कितना ओवरहेड्स अराइज हुए इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं और ज़्यादा करेक्ट और ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ मोर ईजीली अंडरस्टूड देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सीधी सी बात है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने किसी को भी बोलना है कि जनाब सारे ओवरहेड्स का टोटल करो, नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करो, आपके पास ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब तक आप न्यूमेरिकली नहीं देखोगे, जब तक लेट से अगर आपको मैं कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के ज़रिए नहीं समझाऊंगा तो शायद इतना क्लियर नहीं होगा। और ये कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि इसमें हर ओवरहेड्स के रेलेवेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर देखते हैं हम बेनिफिट्स क्या हैं, आखिर एक कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर जाती क्यों है, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जाने की किसी कंपनी को क्यों ज़रूरत है आखिर अगर ये मेथड इतना कॉम्प्लेक्स है। सो इट अवॉइड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट इनटू अ प्रोडक्ट यूजिंग अ बेसिस दैट मे नॉट बी रेलेवेंट, एग्जाम्पल मशीन आवर्स फॉर डिस्पैचिंग कॉस्ट। देखें, लेट से हम डिस्पैचिंग की कॉस्ट की बात करते हैं। डिस्पैचिंग की कॉस्ट का मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट आपकी प्रेमिसेस से कस्टमर की तरफ जा रहे हैं। अब आपके प्रोडक्ट्स आपकी तरफ से कस्टमर्स की तरफ डिस्पैच हो रहे हैं, उसके लिए आपने लेट से XYZ अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स का खर्चा करा। जब आपने वो XYZ अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स का खर्चा करा तो ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में आप करते थे लेट से 100 रुपये का डिस्पैचिंग का खर्चा हुआ, उसको आपने डिवाइड कर दिया मशीन आवर से या उसको आपने डिवाइड कर दिया लेबर आवर से, और पर मशीन आवर
या पर लेबर आवर का रेट निकाल लिया। अब ये बड़ा इररेलेवेंट था भाई, डिस्पैचिंग की कॉस्ट का मशीन आवर से या डिस्पैचिंग की कॉस्ट का लेबर आवर से क्या ताल्लुक, लेकिन आप जो रेट निकाल रहे हो वो रेट आप निकाल रहे हो पर मशीन आवर या पर लेबर आवर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने ये कहा कि देखें जो डिस्पैचिंग की कॉस्ट है उसके जो ओवरहेड्स होंगे वो हम नंबर ऑफ डिस्पैचेस से, लेट्स से फॉर एग्जांपल जितनी बार चीज़ें डिस्पैच करी हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा एक बार चीज़ें डिस्पैच करने की क्या कॉस्ट थी, और फिर जब हम प्रोडक्ट में इस कॉस्ट को शामिल करेंगे तो उस कॉस्ट को शामिल भी उसी बेसिस पर करा जाएगा। तो होता यह है कि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा एक्यूरेट, रिफाइंड, लॉजिकली, रैशनली करेक्ट होती हैं। मोर रियलिस्टिक, मोर फेयर, कंसिडर्स बैच साइजेस विच आर इग्नोर्ड बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज में चीज़ें बैचेस में बनती हैं। जब चीज़ें बैचेस में बनती हैं तो बैच की एक सेटअप कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यूँ बोल लूँ कि एक फैक्ट्री में सुबह 9 बजे मशीन्स की फ्यूल, मशीन्स के वर्किंग एनर्जी कैपेसिटी को चेक किया जाता है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करी जाती है। अब चाहे उस दिन में 100 चीज़ें बने, 1000 चीज़ें बने, 2000 चीज़ें बने या 2 लाख चीज़ें बने, एक ही बार मशीन्स को सेटअप किया जाता है, उनको वार्म अप, हीटअप किया जाता है, उनके फ्यूल को चेक किया जाता है और उसकी एक कॉस्ट लगती है। ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में इसको एक ओवरहेड मानकर और इसको भी मशीन या लेबर आवर पर डिवाइड कर और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन मशीन या लेबर आवर्स। मिसाल के तौर पे लेट से आपने 2000 रुपये के बैच के सेटअप की कॉस्ट लगाई और आपने उसको जो है वो जितने भी मशीन आवर्स थे या लेबर आवर्स थे उससे डिवाइड कर लिया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जितनी बार दिन में या जितनी बार एक महीने में सेटअप लगेगा उसको नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड किया जाएगा उस पर्टिकुलर कॉस्ट की वैल्यू को, और फिर जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी बार बैचेस को सेटअप किया जाएगा उतनी बार उसमें उस चीज़ की कॉस्ट को शामिल किया जा रहा होगा। अगेन मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करूँगा कि अभी हम कुछ देर में इस थ्योरी को देखते हुए फिर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पर जाएंगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनकी एप्लीकेशंस किस तरह से हो रही हैं यह आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी और आपकी सारी बातें जो अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं वो रिफाइन हो जाएंगे। इसके बाद है इट चार्जेस ईच प्रोडक्ट विद एन एक्यूरेट कॉस्ट बेस्ड ऑन इट्स यूज ऑफ एन एक्टिविटी या कॉस्ट ड्राइवर। बिल्कुल एक्यूरेट चार्जिंग होती है। इफ द एक्टिविटी चेंजेस देन द रेलेवेंट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट कैन बी असेस्ड और सो कॉस्ट आर कंट्रोल्ड। ठीक है जी, यानी कि कोई एक्टिविटी के चेंज होने की वजह से कॉस्ट में कितना चेंज है इसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? ABC is often of little benefit if there is only one product because the overhead cost per unit will be the same। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अमूमन वहाँ पर अप्लाई करी जाएगी जहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हो। एक कंपनी में लेट से प्रोडक्ट A भी बन रहा है, प्रोडक्ट B भी बन रहा है, प्रोडक्ट C भी बन रहा है। इस केसेस में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कौन सी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा लग रही है और वहाँ पर कितने ज़्यादा ओवरहेड्स को चार्ज करना है, इसमें हमारी एक करेक्ट कैलकुलेशन बनेगी। लेकिन अगर कंपनी की प्रोडक्ट ही एक है, अगर कंपनी बनाती ही एक चीज़ है और पूरी कंपनी के प्रोडक्ट के जो पूरी कंपनी के या पूरी फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स हैं वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चार्ज होने हैं, तो ओवरहेड्स वाली जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं कॉस्टिंग की और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जो कैलकुलेशंस आएंगी उनके नतीजे सेम होंगे। आप अगर 100 के ओवरहेड्स को 10 मशीन आवर्स से डिवाइड करो और आप एक ही तरह की प्रोडक्शन कर रहे हो और 10 के 10 मशीन आवर्स उसी प्रोडक्ट में लग रहे हैं, तो दोबारा से 100 डिवाइडेड बाई 10 से जो आपने 10 पर मशीन आवर का रेट लिया है उसको आप 10 into 10 कर 100 एक ही तरह के प्रोडक्ट में शामिल कर रहे होगे। और अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करोगे, चाहे आप उस 100 के 10 हिस्से कर लो, लेकिन उनको उनकी एक्टिविटी से डिवाइड करोगे और प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जिसके लिए सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, तो दोबारा से वो 100 के 100 रुपये उसी प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज़ वहाँ पर आएगा जब कंपनी एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। एक फैक्ट्री में एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है और उसी में ओवरहेड्स जाने हैं, चाहे वो घूमकर एक्टिविटी के ज़रिए जाएँ, चाहे वो नंबर ऑफ आवर्स के ज़रिए से जाएँ, फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक कंपनी में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो आवर्स के हिसाब से आंसर अलग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ज़्यादा एक्यूरेट, बेहतर और सही आंसर आ रहा होगा। The cost of implementing and maintaining an activity-based costing system can or exceed the benefits of improved accuracy in product cost. Again, activity-based costing के systems बनाना एक expensive task है, expensive systems होते हैं, बहुत ही accuracy के साथ हर चीज़ को analyze करना पड़ता है।
तो ऐसा हो सकता है कि जो आपको उसके अगेंस्ट फ़ायदे मिल रहे हैं वो कम हो और जो आपने खर्चा लगाया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सिस्टम बनाने के लिए वो ज़्यादा हो। दिस मेथड में बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स अ स्पेशलिस्ट टू कलेक्ट द डेटा। जाहिर सी बात है एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी जो इतने डिटेल में ओवरहेड्स को एनालाइज कर रहा हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एट्रीब्यूट ऑल कॉस्ट टू एक्टिविटीज़। समटाइम्स कुछ ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं और फिर उन पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगेन अभी हम एक सवाल देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे होंगे। वाई अ बिजनेस मे यूज ABC फॉर एलोकेटिंग ओवरहेड्स फेयर या मोर एक्यूरेट होता है, प्रोवाइड्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ड्राइव्स द कॉस्ट, कहाँ से कॉस्ट आ रही है इसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। यूजेस मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स और रिकॉग्नाइजेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कॉम्प्लेक्स बात को एनालाइज किया जाता है, ज़्यादा इन डेप्थ और डिटेल्ड और फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, यहाँ पर दो टर्म्स जिसका आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए और फिर जब हम सवाल करेंगे तो उसमें ये टर्म्स आएंगी भी, वो हैं कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर। लेट्स से कॉस्ट पूल की बात करते हैं। कॉस्ट पूल की डेफिनेशन है एन अकाउंट कलेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। कॉस्ट पूल एक पर्टिकुलर टी अकाउंट, एक पर्टिकुलर हिसाब किताब, एक पर्टिकुलर नोटबुक, रजिस्टर, एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ के लिए मैं एक कॉस्ट को जमा कर रहा हूँ। जिस तरह से ओवरहेड्स की कॉस्टिंग में हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सारी ओवरहेड्स की कॉस्ट जमा करते थे। कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? द सेपरेट एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट की या उस कॉस्ट पूल की रीज़न, यानी कि वो कॉस्ट क्यों आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्पैचिंग की सारी कॉस्ट को मैंने एक जगह पर जमा किया और वो डिस्पैचिंग की कॉस्ट आई क्यों थी? नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर्स की वजह से, तो वो कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट पूल्स एंड द पॉसिबल कॉस्ट ड्राइवर्स। आखिरी बात हम करते हैं कॉस्ट पूल्स की और रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स की क्या एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों अराइज होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से। मिसाल के तौर पर मशीन की सेटअप कॉस्ट, मशीन को इनिशियली जब सेटअप किया जाता है क्यों होती है वो कॉस्ट? नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, कंपनी में जितनी बार ज़्यादा मशीन्स को सेटअप किया जा रहा होगा मशीन की सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होगी। डिस्पैचिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स डिस्पैच होंगे डिस्पैचिंग के ओवरहेड ज़्यादा होंगे। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, और जितने ज़्यादा घंटे मशीन्स चलेंगी उतनी मशीन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस वीडियो में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक मैंने आपको एक मुखड़ा दिखाया है या एक झलक दिखाई है या मैंने आपको इसकी थ्योरी को डिस्कस किया है, कुछ बातें आपको ऊपर से समझाने की कोशिश करी हैं। ये एक ओवरहेड से ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग का मेथड है। अब जैसे ही हम इसका एक पास पेपर, जैसे ही हम इसका एक न्यूमेरिकल, जैसे ही हम इसका एक सवाल करेंगे तो ये जितनी भी बातें या जितने भी पॉइंट्स थे आप वहाँ पर इसको कनेक्ट करते जाएंगे और आपको बातें जो है वो क्लियरली समझ आती रहेंगी। जब मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करूंगा तो मैं आपको कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पूल या कहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड्स की कॉस्टिंग डिफरेंट है उन चीज़ों को भी हाईलाइट करूंगा और किस तरह से इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करना है और क्यों ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इन चीज़ों पर भी बात कर रहा हूँगा। इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपने सुनी समझी उसमें से अगर किसी बात में कोई चीज़ आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 प्रैक्टिकल सवाल होने दें, उसके बाद आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं होते तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए। जहाँ पर भी आपका मसला होगा मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। थैंक यू।